दोस्तों, मेरा नाम विनय है। मेरी उम्र 25 साल है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। आज से 2 साल पहले मेरी भरतपुर जिले में सरकारी नौकरी लगी थी। उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी, तो खाना बनाने के काम के लिए मैं अपनी बहन को अपने साथ ले गया। उसका नाम पूजा है। मेरी बहन उस वक्त 19 साल की थी। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। पहले मैं अकेला भरतपुर गया था, नौकरी ज्वाइन की और किराए पर कमरा लिया। मेरी नौकरी एक गांव के सरकारी स्कूल में बाबू की थी। स्कूल मेरे कमरे से 10 किलोमीटर दूर था। मैं रोज सुबह 8 बजे बस से जाता और दोपहर बाद 1 बजे बस से ही वापस आता। मेरा कमरा मकान मालिक के घर के साइड के प्लाट में था। बाथरूम कमरे के बाहर था। वहाँ 4 कमरे किराए पर देने के लिए ही बनाए गए थे, लेकिन सब खाली थे। बस एक कमरे में मैं ही रहता था। मकान मालिक के घर में 4 लोग थे। मकान मालिक, उसकी बीवी और 2 बेटे थे। उसका बड़ा बेटा 23 से 25 साल का होगा। उसका नाम सुनील लाल था, जबकि छोटा बेटा 18 से 19 साल का रहा होगा। उसका नाम था हरी लाल था। मैंने 10 दिन नौकरी करने के बाद छुट्टी ली और अपनी बहन को ले आया। वे सभी मेरी बहन को देखकर खुश हुए और मुझसे कहा, आराम से रहना, कोई परेशानी हो तो बताना। कमरा बड़ा था तो मकान मालिक ने हमें अलग अलग चारपाई दी थी। अब हम लोग वहां रहने लगे। उस समय हमारे पास एक ही फोन था जिसे मैं काम में लेता था। मेरी बहन रोज सुबह नाश्ता बनाकर तैयार करती, मैं खाकर स्कूल जाता और फिर जब वापस आता तब तक वो कपड़े वगैरह धोती, नहाती, सफाई करती और खाना बनाकर तैयार रखती थी। मैं खाना खाकर सो जाता था, फिर वह फोन देखती और कभी कभी वह भी सो जाती थी। रात का खाना हो जाने के बाद हम घर पर फोन करते थे। उसके बाद पूजा कुछ देर पढ़ाई करती और मैं फोन देखता। जब हम सोने के लिए लाइट बंद करके लेट जाते, उसके थोड़ी देर बाद मैं वो वीडियो देखने लगता। वह बस करवट बदलती और ऐसा दिखाती जैसे नींद में है, या वो सच में नींद में होती थी, मुझे पता नहीं चलता था। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक दिन मैं स्कूल जाने के लिए लेट हो गया। मेरी बस निकल गई तो मैं बस स्टैंड पर दूसरी बस का इंतजार करने लगा जो 9 बजे आती थी। 9 बजने ही वाले थे, तभी स्कूल से फोन आया और उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आज मत आइए, लेट हो गए हैं, आपकी हाजिरी नहीं होगी। फिर मैं वापस कमरे पर आ गया। जैसे ही मैं प्लाट में घुसा, मैंने देखा कि मकान मालिक का बेटा सुनील दरवाजे के अंदर झांक रहा था, लेकिन मुझे देखकर वो अपने घर चला गया। मैंने रूम की तरफ देखा तो बंद था। मैं समझ गया कि बाथरूम में मेरी बहन नहा रही होगी। फिर मैं रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद बहन आई तो मैंने उसे सब बताया, तो उसने कहा कि भैया जाने दो, उसे नजरअंदाज करो। फिर वह खाना बनाने लग गई। शाम को बहन फोन में लगी थी और मैं छत पर घूम रहा था। तभी मेरी नजर सुनील पर पड़ी। वह भी अपनी छत पर घूम रहा था और बार बार मेरी तरफ देखकर नजर हटा रहा था। तभी मैंने आवाज देकर बोला, सुनील मैं आ जाऊं वहां? उन्होंने हाँ भरी तो मैं भी उस छत पर चला गया। ये छत उससे बड़ी और ऊंची थी। वहां जाते ही सुनील ने मुझसे पूछा, आज जल्दी कैसे आ गया? तो मैंने उन्हें सब बताया। फिर मैंने बोला, सुनील सुंदर है ना मेरी बहन? यह सुनकर सुनील के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह बोला, हाँ बहुत सुंदर है। तो मैंने बोला कि वो है तो मेरी बहन, लेकिन मुझे वो कुछ और नजर आती है। सुनील बोला, मैं समझा नहीं। तो मैंने उसे बताया कि तुम कोशिश करो, अगर तुम्हारा काम हो जाएगा तो मैं भी उस पर कोशिश करूंगा। सुनील पूछा, वो कैसे? तो मैंने उसे बताया कि बस तुम कुछ फोटो या वीडियो बना लेना, उसे दिखाकर मैं भी अपना काम निकाल लूंगा। इसमें मेरा और तुम्हारा दोनों का भला होगा। इतना सुनते ही सुनील मान गया। फिर हम दोनों छत के कोने पर गए। वहां से मेरी बहन दरवाजे पर बैठी फोन चलाती दिख रही थी। हमने बहन की तरफ देखकर हाथ मिलाया। अगले दिन मैं छत पर सुनील से मिला तो उसने सब बताया कि दिन में क्या क्या हुआ। फिर कुछ दिन मैं काफी व्यस्त था तो सुनील से नहीं मिला।
और वो भी इधर नहीं आया। मैंने कुछ कोशिश भी नहीं की। फिर एक दिन दोपहर को मैं स्कूल से आया, तब हम बैठे थे, तभी पूजा बोली, सुनील भैया कहीं दिखते नहीं, अब कहीं बाहर गए हैं क्या? यह सुनकर तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे लगा शायद ये मान गई है। मैंने बोला पता नहीं, मेरी भी बात नहीं हुई उससे। उसके बाद मैंने सुनील को फोन किया और शाम को छत पर मिलने के लिए बुलाया। वे मुझे देखकर खुश होते हुए बोले, काम हो गया क्या? मैंने बोला ऐसा ही समझो। फिर मैंने सुनील को बताया कि पूजा पूछ रही थी तुम्हारे बारे में, तो सुनील बहुत खुश हुआ और बोला, अभी जाऊं क्या उसके पास? मैंने बोला नहीं, 2 दिन बाद जाना। अब सुनील मान गया। 2 दिन बाद वह शाम के समय कमरे पर आया। उसे देखकर मेरी बहन बहुत खुश हुई। फिर उन दोनों में कुछ बातें हुई। मेरे आने के बाद मैं और सुनील बाहर चल दिए। तब सुनील ने बताया कि पूजा कह रही थी कि कल आना, भैया के जाने के बाद हम बात करेंगे। ये सुनकर तो मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया। मुझसे कल का इंतजार मुश्किल से हो रहा था, तो मैंने सुनील से बोला, आज ही कोशिश करो। थोड़ी देर बाद हम वापस रूम पर पहुंचे। मैं प्लाट के बाहर ही रुक गया। सुनील अंदर जाकर बोले, तुम्हारा भाई किसी दोस्त की पार्टी में गया है, अब सुबह आएगा, तुम्हें ये बात बताने को बोला है उसने। पूजा बोली ठीक है। फिर सुनील बोले, आज ही बात कर लो जिसके लिए तुम कल आने को बोल रही थी। पूजा ने सुनील को अंदर आने का इशारा किया और दरवाजा बंद कर लिया। अब मैं खिड़की के पास आ गया। जब पूजा खिड़की बंद करने वाली थी, तो सुनील ने मना कर दिया कि यहाँ कोई नहीं आने वाला। लेकिन मैं अब खिड़की से अंदर देखने लगा। सुनील चारपाई पर बैठा था और मेरी बहन खड़ी थी। तभी सुनील बोला, बोलो पूजा, क्या बात है? पूजा बोली, सुनील, आपने यहाँ आना क्यों बंद कर दिया था? सुनील बोले, तूने ही तो भगाया था मुझे उस दिन। पूजा बोली, उस दिन भगाया था, लेकिन दोबारा आने से थोड़ी मना किया था। आपसे बात करना अच्छा लगता है, आप आते रहा कीजिए। सुनील बोला, मुझे भी तुमसे बात करना अच्छा लगता है, लेकिन तुम गुस्सा हो गई थी तो मैं डर गया। इतना कहते हुए सुनील ने एक आंख दबा दी। इस बार पूजा गुस्सा नहीं हुई, बल्कि थोड़ा सा हंसी और कुछ नहीं बोली। फिर वह सिर नीचे झुकाकर खड़ी रही। फिर सुनील उठे और जाने लगे तो पूजा बोली, क्या हुआ सुनील? सुनील बोला, मैं जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ बस टाइम पास करती हो। तब पूजा बोली, मैंने कब मना किया सुनील? फिर सुनील और मैं बिल्कुल तैयार थे फुटबॉल का मैच खेलने को। सुनील ने 5 मिनट के अंदर ही गेंद को गोल में भी डाल दिया। अभी ये मैच आधा भी नहीं हुआ था कि तभी पूजा का भाई अंदर आ गया, जिसे देखकर पूजा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। सुनील मुझे देखकर मुस्कुराने लगा, मैं भी मुस्कुराने लगा, लेकिन पूजा को कुछ भी समझ नहीं आया कि ये दोनों मुस्कुरा क्यों रहे हैं। फिर पूजा को तब समझ आया जब एक ही बार में 2 गोल हो गए। शुरू में तो मैच काफी टफ लग रहा था, लेकिन समय के साथ इसमें आनंद आने लगा। लेकिन इतना अधिक बार गोल दागा जाएगा शायद ये पूजा को पता नहीं था। मैच के बाद वो बेहाल सी हो गई और 1 घंटे तक थकन के कारण सब ऐसे ही पड़े रहे। जब कुछ सामान्य हुए तो पूजा चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन मैच खेलने की खुशी उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। उसने हम दोनों को धन्यवाद दिया, लेकिन समय के साथ इस मैच में इजाफा होता गया। अब तो सप्ताह में 3 बार ये वाला मैच होने लगा था। फिर पूजा को तब समझ आया जब एक ही बार में 2 गोल हो गए। शुरू में तो मैच काफी टफ लग रहा था, लेकिन समय के साथ इसमें आनंद आने लगा। लेकिन इतना अधिक बार गोल दागा जाएगा शायद ये पूजा को पता नहीं था। मैच के बाद वो बेहाल सी हो गई और 1 घंटे तक थकन के कारण सब ऐसे ही पड़े रहे। जब कुछ सामान्य हुए तो पूजा चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन मैच खेलने की खुशी उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। उसने हम दोनों को धन्यवाद दिया, लेकिन समय के साथ इस मैच में इजाफा होता गया। अब तो सप्ताह में 3 बार ये वाला मैच होने लगा था।